नमस्कार। और आज सिद्धिदात्री, जैसा नाम वैसा ही काम, सब काम सिद्ध होते हैं। हाँ, और देखिए आज जो देवी का 9वां दिन और हमारे भारतीय हिंदू वर्ष का 9वां दिन भी है। शक्ति का ये 9 रूप, 9 दिन, 9 रूप, 9 रंग, 9 ताल, कई तरह चीजें हैं। 9 में क्या क्या नहीं, आप हर चीज में 9 का भी महत्व। जैसे हमारे यहाँ 5 का है, 3 का है, 7 का है, हैं? हर दिन बताया मैंने आपको एक एक दिन का कि कितने क्या है। चले अब बहुत संक्षिप्त में, बाकी आप खुद जोड़िएगा। 3, कई लोग बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अरे नहीं, ये काम सिद्धिदात्री के हैं, सब सिद्ध होता कार्य। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, घंटा, मिनट, सेकंड, भूत, भविष्य, वर्तमान, 3 कहां से आए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अ, उ, म, अकार, उकार, मकार, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, धरती, आकाश, पाताल, सब तो पहले भी बताया था मैंने। सारी चीजें 3 हैं। पंचभूत तत्व का तो शरीर ही है बाबा। आकाश भी तो, धरती भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, तो कितनी चीजें हैं ये आकाश, वायु, और इनका एक दूसरे से निर्माण हुआ है। यही वो ऊर्जा शक्ति है और अंत में ये हमारे सब कामों को सिद्ध करने देती, ऐसी वो आदि शक्ति है। हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि चलिए मैं शुरू से चलता हूं। जल अग्नि से पैदा हुआ है, अर्थात जब बहुत गर्मी होती है तो जल, और अग्नि किससे पैदा हुई? घर्षण से। वायु, आकाश सूक्ष्म है, घर्षण होता है। जल से ही पृथ्वी, जल से अर्थात पृथ्वी जल में डूबती है। जल अग्नि से भाप बन के ऊपर जाता सूर्य की तरफ। अब तो समझ में आ गया। हाँ, ये पंचभूत तत्व हैं। खैर विस्तार तो बहुत लंबा हो जाएगा। 7, जैसे मैंने पहले बताया था, 7 रंग है, 7 वो हैं, परसों भी बताया था आपको मैंने, उन्हीं को दोबारा उतना रिपीट नहीं, पर 7 में सब चलिए। तो आज 9 का 9 राशियां सब बताई थी, आज केवल नवरात्रि पे। और आज का विशेष महत्व क्या है? आज श्री राम का जन्म भी है। हाँ, ठीक 12 तमाम तरह भंडारे यज्ञ हो रहे हैं। अभी देखिए इतने वर्षों, इस समय अगर आपको कहीं धारा चल रही है राममय की धारा, तो अयोध्या में ही चल रही है, उत्तर प्रदेश के और सरयू नदी के तट में। क्या गजब की बात है, वाह, आनंदमय। एक और बात आपने अभी देखी होगी, एक कली की बात, सूर्य किरणों से भगवान के मस्तक, क्यों? वो सूर्यवंशी हैं, रघुवंशी हैं, इसलिए उनके माथे पे भी सूर्य का प्रकाश सीधे पहुंच रहा है। ऐसे अद्भुत ले। पहले भी विज्ञान था, आज भी विज्ञान है। पहले अंग्रेजी में जिनको आप रिसर्च करने वालों को रिसर्चर कहते हैं, हमारे यहाँ अनादिकाल से वेदों की जिसने रचना की, उपनिषदों की रचना की, पुराणों की रचना की, आज भी जो हमारे पास हैं उन्हें ऋषि कहा गया। क्या कहा गया? ऋषि। बात वही है, बात यहीं से। तो इस समय हम आपको राम नवमी पे भी बता रहे हैं, ये शक्ति के उपासक हैं। और देखिए वो शक्ति सिद्धिदात्री क्या सिद्ध किया उसने? हमें अन्न, जल, तप इत्यादि सब कुछ किया। कल हम व्यस्तता में बहुत ज्यादा थे, इतना वो नहीं, फिर भी कुछ झलकियां हम लोग देखेंगे। और मैं महायज्ञ में इस देवी को, जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ से क्या होता है? वातावरण शुद्ध होता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। इसमें कितनी औषधियां जलती हैं। इंद्रजौ डाला जाता है, नाग केसर डाली जाती है, बच्छ है, गिलोई है, जटामासी है, पाषाण वेद है, शिलाजीत है, यहां तक कि फूलों में भी विविध फूल हैं, जैसे गुड़हल है, गेंदा है, कचनार है, तमाम तरह के। आज अभी देखिए मां को प्रसन्न करने के लिए, जो मैंने काली का रूप आपको बताया था परसों, ये काली के रूप में वो जब मार काट करती है तो उसे हम लोग किस तरह से आभूषण इस यज्ञ में देते हैं, ये देखिए बहुत सुंदर तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये भक्तों द्वारा आई हुई है और इस तरह से आप देखिए सबने अपने अपने हिसाब से
ये बना रखी माला। देखिए ऐसे और भी हैं जो हवन में जा रहे हैं। इसमें ये हृदय है कि नहीं, हृदय ऐसे ही होता है। ठीक, चलिए हृदय के रूप में ये क्या है, मखाना चर्बी के रूप में, आहा वाह, ये क्या है, छुआरा चमड़ी और हड्डी के रूप में, आनंद आ रहा है। और ये है काजू किडनी के रूप में, देखिए ऐसे ही होती है, ये देख, हाँ ये देखिए है। और ये क्या है, अखरोट अर्थात मत्स्य भेजा, समझ में आ रही हो। बादाम, ये देखिए बादाम भी लगे हैं, यहां नहीं तो यहां देखिए, सब जगह एक बादाम जरूर लगा। बादाम नेत्र के रूप में, ये नारियल का टुकड़ा, ये हमारी ये अस्त्र पंजर इत्यादि हैं। इस तरह से इसमें कुल गिनती 109 की है। हाँ, यहां भी कदम भक्त आप लोग तो आनंद ले रहे हैं, इनको भी आनंद दिला रहा हूं, सुन रहे हैं सभी लोग, वाह बहुत सुंदर। तो इस तरह से ये माला जो है, माँ को मेवों की माला दी जाती है, इसे हमने मुंडमाल के रूप में उसे समर्पित किया है। नाम गोत्र आदि सब लिए जाते हैं, सबके लिए हो रहे हैं, ये नहीं कि किसी ने कहाँ से क्या चीज कर दी। इसी तरह से आप देखें, मैं आपको बता, माँ को हरी पालक भी दी जाती है, ये बेल फल है, बेल भी दिया जाता है, फटाफट बता। ये देखिए तरह तरह के फूल हैं, ये गुड़हल भी है, ये देखिए ये शमी पत्र भी है, सारी चीज इसको दी जा रही है। और ही नहीं, और ये नहीं कोई सूखी मुखी नहीं, हमारे यहाँ का जो यज्ञ होता है शुद्ध, एक एक चीज कोई ऐसे नहीं। ये अपामार्ग चिड़चिड़ा जिसको बोलते हैं, ये औषधियों में आती है। जब ऐसी औषधियों का होगा, वातावरण होगा, क्या सुगंधित होगा, तो जरूरी हर जीव मात्र को तो फायदा होगा ही होगा। वातावरण अत्यधिक शुद्ध होता है, अत्यधिक। इसी तरह से जब हम इनको देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये कुशा, और कुशे में ये लगा हुआ है, ये देखिए ये है धाई के फूल, जिसको आप लोग टेसू बोलते हैं। ये देखिए ये, हाँ ये मनोकामना सिद्ध, सिद्धदात्री का भी रूप है। एक एक चीज सिद्ध होती है इसमें। इस तरह से देखिए, और भी आगे दिखा रहा हूं अद्वितीय चीजें। देखिए ये देखा आपने, अमर बेल, आकाश बेल बोलते हैं, पेड़ों पे लगती है, अगर किसी ने तो चूस लेती। सबसे अच्छी चीज देखिए, बहुत गौर से, आपको हम थोड़ा सा कैमरे के पास से दिखा रहे हैं, गौर से देखिएगा। यह है शंख पुष्पी। क्या बोला, नहीं समझे? हाँ सही कहा आपने, ये है शंख पुष्पी, और ताजी है, ऐसे सूखी नहीं। ये सुबह खिलती है, शाम को, और ऐसे चक्र बना के निकलती जमीन में, बीच में रहता है पूरा गोलाकार एकदम, और जैसे सूर्य की तरह, एक लंबी एक छोटी, एक छोटी एक छोटी, जैसे सूर्य की किरणों में ये चीज होती है। इसी तरह से इसी में हमारे पास में ये देखिए धतूरा आदि भी है। अब आप बताएं कहां तक बताता रहूंगा, इतना स्टूडियो वाले समय भी नहीं देंगे। बाद में ये लोग ऐसे इशारा करेंगे, ऐसे इशारा करेंगे, हम समझ जाएंगे, लेकिन हम भी यूं इशारा करें, आपको देते ही जा रहे हैं, आपको देते ही जा रहे हैं, आपसे ले नहीं रहे हैं। इस तरह से देखिए हर चीज, ये पाकड़ इत्यादि भी है, कूलर, पाकड़, तमाम तरह की औषधियां इसमें विद्यमान है। ये देखिए श्वेतार्क आप पहचानते ही होंगे, ये अनारद है, नीम की पत्तियां, गेंदे की पत्तियां, भांग धतूरा आदि, इसमें सारी चीज। और तो और ये देखिए, ये भी जो संतरा नारंगी, अब आप समझ गए होंगे, कहां तक दिखाऊंगा, आज इतने पे समाप्त करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो भी चीजें सब आ रही हैं, ये आप लोगों के समक्ष। आपने एक बात और सुनी है, क्या क्या कहने यार, ढाक के 3 पात ये है ढाक के 3, ये भी चल रहा है, इसी के फूल हैं, धाई के फूल। ढाक नवग्रहों में भी हमने जो भी औषधियां दे रही, सूखी बिल्कुल शुद्ध और ताजी, जो कि माँ भगवती ने सिद्ध करके आ गई, सिद्ध करके हमें प्रदत्त किया। हमारा कुछ नहीं जा रहा, तेरा तुझको, तेरे ही दिए हुए सामान से माँ तुझे ही अर्पण कर रहे हैं, और माँ तुझे ही
सब कुछ दे रहे हैं, सब प्रभु श्री राम की ही कृपा है, सब प्रभु नारायण की ही कृपा है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्ध रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अंत में आपदाप अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। नीलांबुजक्षाम मलकोमलांगम सीतासमारोपित वामभागम पाणो महासायक चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। चाहे वो श्री राम हो या श्री कृष्ण हो या कुछ भी, कृष्ण ने भी हथियार उठाए, देवी ने भी हथियार उठाए, और ये हथियार देवी का है। इसे आप ऐसे न समझिए, आपके घर में चाकू कैंची कुछ भी है, हर एक में देव का स्थान होता है, अन्यथा न लीजिए। कई लोग बोलते हैं ये अलग ही बात हुई, ये हमारा मुष्टि प्रदेश है। क्या है? मुष्टि प्रदेश पकड़ लिया। यहां पे ब्रह्मा जी और सरस्वती का निवास है। ब्रह्मा और सरस्वती का बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं। ये जो यहां पे जुड़ गया है, और मध्य भाग, ये मध्य भाग जो है जहां से वो संबंधित जोड़ रहा है, ये लक्ष्मी और नारायण है। कौन है? लक्ष्मी और नारायण। अब ये जो अग्रभाग है, अग्रभाग में क्या होता है? हाँ, काटते हैं, लकड़ी काटो, काटो, नींबू काटो, कुछ बार, तो यानी कि शिव अर्थात उमा महेश्वर, उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम सरस्वती ब्रह्मा नमो नमः। ये शक्ति का स्वरूप है। इस तरह से आज आप लोगों को रामनवमी, सिद्धिदात्री नवरात्र सबका एक साथ, और इतने दिन आप और हम जुड़े रहे, साथ में स्टूडियो वालों को, और विशेषकर जो एक कैमरा लेके चल रहे हैं उनको भी था, नहीं तो ये कहेंगे मेरा नाम ही नहीं लिया। अच्छी बात है। आपका भी सबको आशीर्वाद, स्वस्थ रहें और शुद्ध चित्त भाव से प्रभु को देखें। हमेशा ध्यान रहे, माता पिता गुरु को कभी नहीं बोलना। माँ सर्वोपरि है, माँ सर्वोपरि है। ऐसी माँ की हम पूजा कर रहे हैं, और घर की माँ को अगर दुखी कर दिया तो बेकार है रे वो पूजा। आजकल कलयुग है। हाँ, एक शिक्षा दे दी। बोलिए जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव।